तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली कूच करने से पहले, दिल्ली रवाना होने से पहले, दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले गुजरात में अपनी मां का आशीर्वाद लेने, मां हीराबा का आशीर्वाद लेने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जब ऐतिहासिक जीत दर्ज की तब भी नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचे थे अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए, और आज एक बार फिर गुजरात को गुड बाय करने से पहले एक मां के लफ्जों में से निकलती आशीर्वाद की धारा और बहुत भावुक पल। देश के सबसे शक्तिशाली, देश के सबसे सर्वमान्य नेता को मां ने कुछ उपहार स्वरूप हाथ में रखा है, आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिया है हाथ में। याद आते हैं वो पल जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात, उनके नेतृत्व में गुजरात में जीत दर्ज हुई थी, चुनाव लड़ा गया दंगों के बाद, और तब भी वो अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और तब मां ने कहा था कि देखना एक दिन मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं, दिल्ली रवाना होने से पहले गुजरात में आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी। गुजरात से जब रुखसत हो रहे थे, जब हाल फिलहाल के सियासी घटनाक्रम के चलते गुजरात को गुड बाय कहने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले वो एक बार फिर अपनी मां हीराबा के पास पहुंचे। बहुत सामान्य सा घर है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी का, जिनके साथ उनकी मां हीराबा रहती है। मां ने कुछ शगुन के रूप में कुछ पैसे दिए। ये जो तस्वीरों में हम देख सकते हैं, नेक के शगुन के तौर पर जो हम तस्वीरों में देख पाए, एक सिक्का भी था। तो तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये मां का दुलार, मां का प्यार, और जो साफ नजर आता है यहां पर शगुन के तौर पर कुछ हाथ में रखा मां ने नरेंद्र मोदी के हाथों में, और जो रस्म होती है मुंह मीठा किया और अपने बेटे को शगुन हाथ में सौंपकर, मुंह मीठा कराकर देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए रवाना करती हीराबा। हमारी सहयोगी गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ी है। गोपी, हर बार पहुंचते हैं, जीत के बाद पहुंचते हैं, बड़े भावुक पल होते हैं, क्या क्या देखा आपने, क्या देख पा रही हैं आप? जी बिल्कुल गुनेश, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी आज अचानक गांधीनगर छोड़ने से पहले उनकी मां को मिलने पहुंच गए। वहां पे जो उनकी मां थी हीराबा काफी भावुक हो गई थी, और उन्होंने करीब 101 रुपए भी नरेंद्र मोदी के हाथ में बतौर शगुन के तौर पर दिया, साथ ही मीठा भी खिलाया। तो साफ तौर पर जब भी नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसा पल होता है जिंदगी का जो हम कह सकते हैं खुशियों वाला कोई पल होता है या गम वाला कोई पल होता है, वो जरूर अपनी मां के पास जा रहे थे। हालांकि आज नरेंद्र मोदी जब यहाँ से एयरपोर्ट से वो निकले तो उन्होंने मीडिया वालों को बोला कि मैं आप सबका आभारी हूँ, साथ ही मैं पूरे गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को आवजो कहना चाहता हूँ, मतलब कि गुड बाय कहना चाह रहा हूँ। हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए ये लम्हा इतना काफी कठिन है गुजरात को छोड़ के इस तरीके से जाना, लेकिन जिस तरीके से वो देश के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बार जहाँ फख्र की बात है तो वही थोड़ा सा गम हमें जरूर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं कल जब विधानसभा में वो मौजूद थे तब भी वो काफी भावुक हो गए थे। तो साफ तौर पर गुजरात में 12-13 साल उन्होंने काम किया है, गुजरात के विकास का काम किया है। तो वैसे में गुजरात के साथ जो उनका अटैचमेंट है, उनकी माँ को वो मिलने गए, माँ से मिले, माँ के आशीर्वाद लिए, ये हमने बुनेश हम लगातार देखते आए हैं। वो अपने जन्मदिन के मौके पर माँ के आशीर्वाद के लिए जाते हैं, और दिवाली के बाद वाला दिन होता है जब नया साल होता है गुजरात का, तब माँ के आशीर्वाद के लिए जाते हैं। तो इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी की एक अच्छी जिंदगी कह सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर एक नई जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। वैसे में उन्होंने माँ के आशीर्वाद लेकर इसकी शुरुआत की है। बुनेश,
बिल्कुल गोपी, अब आपके साथ मैं अंजना जुड़ गई हूं। गोपी गांगर हमारी सहयोगी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ, मां का आशीर्वाद उसके हाथों से कुछ खा रहे हैं और इसके साथ ही देखिए ये दिलचस्प कुछ दे भी रहे हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी मां को। गोपी, ये रिश्ता बड़ा ही, आप कह सकती हैं, हर वक्त जब भी ऐसी परिस्थिति आती है नरेंद्र मोदी के सामने कि कुछ भी महत्वपूर्ण हो, ये रिश्ता साफ सामने आता है। एक बार फिर से मां की एक तरह से उनकी छाया में गए हैं, वहां पर बातचीत उनसे कर रहे हैं और मां भी कम नहीं गोपी, उसी जोश के साथ जितनी देर बैठती हैं अपनी बेटी को कुछ समझाती रहती हैं। बिल्कुल अंजना, हम ये जरूर कह सकते हैं, माँ जितनी भी देर नरेंद्र मोदी वहां पे बैठते हैं लगातार उनसे बातें करती रहती है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि एक माँ चाहे बेटा प्रधानमंत्री भी बन जाए लेकिन बेटा आखिरकार माँ के लिए अपना बेटा ही होता है। अंजना, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन संसद में नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो गए थे, उस दिन मैं वहां पे मौजूद थी। उनकी माँ इतनी भावुक हो गई, उनकी आंख से भी आंसू आ गए थे जब नरेंद्र मोदी की आंखों से उन्होंने आंसू देखा था। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं माँ बेटे का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं, भले ही बेटा प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन माँ बेटे का रिश्ता रिश्ता रहता है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जब भी कुछ नया कर रहे होते हैं या जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने जाते हैं, वो जरूर अपनी माँ के आशीर्वाद लेने आते हैं। और लगातार वो अंजना, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी भले ही वो आरएसएस के साथ जुड़े रहे, लगातार परिवार से दूर रहे, लेकिन वो अपनी माँ के साथ हमेशा से ही जुड़े रहे हैं। माँ के लिए वो हमेशा वो माँ को मिलने आया करते हैं। और साथ ही सबसे अहम कह सकते हैं, जब भी उनका जन्मदिन रहता है, उनकी शुरुआत जो होती है दिन की, वो माँ के आशीर्वाद से ही होती है। तो माँ उनके साथ लगातार जुड़ी हुई है और शायद यही वजह है कि जब देश के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने वो जा रहे हैं, उससे पहले वो माँ के आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंच गए। बिल्कुल, और आशीर्वाद, ये किताब, उसके बाद मिठाई, फिर शगुन भी देती हुई नजर आई है, सिक्का भी दिया है उन्होंने। गोपी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गोपी, चाहे बाहर से आप कह सकती हैं नरेंद्र मोदी हमेशा ही बड़े ही अलग अंदाज में नजर आए हैं, लेकिन आज देखिए मां रुमाल निकालकर मुंह पोंछ रही है। ये वो लम्हे होते हैं जिंदगी के जो बड़ी से बड़ी शख्सियत जब इन प्राइवेट लम्हों में अपनी मां के करीब होता है तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर नजर आती है नरेंद्र मोदी की। गोपी, बिल्कुल अंजना, ये एक तस्वीर है जो आप अभी टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक माँ का प्यार है अपने बेटे के लिए। साफ तौर पर उन्हें पता है कि उनका बेटा दूर जा रहा है। उन्हें पता है कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जब गांधीनगर में ही थे तो उनकी माँ से मिलने आया करते थे। हालांकि अब ये भी हो सकता है कि अपने जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी माँ के आशीर्वाद लेने ना आए, क्योंकि वो एक बड़ी जवाबदारी के साथ देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे में माँ ये बखूबी जानती है कि शायद हो सकता है कि अब उनका बेटा उन्हें 2, 4, 5 या 6 महीने बाद देखने मिले। तो वैसे में माँ के लिए जो अपनी ममता है उसको दिखाने वो साफ दिखाती है। और सबसे अहम कह सकते हैं अंजना, वो खड़ी नहीं रह पाती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की जीत हुई, ये ऐतिहासिक जीत हुई, तो उनके घर पे बकायदा नरेंद्र मोदी के लिए उनकी पसंदीदा लड्डू उनकी माँ ने बनाए थे। तो वही एक प्यार है जो दिखाता है कि आज भी भले ही बेटा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है लेकिन माँ का दिल अपने बेटे के लिए, उनकी पसंदीदा चीजों के लिए कितना भावुक है। बिल्कुल, कभी सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। उनकी बातें खत्म नहीं होती गोपी, एक के बाद एक, जैसे कोई फसाना, कोई कहानी, आशीर्वाद सिखाती रहती हैं, कुछ बातें बोलती रहती हैं। जब आपकी उनसे बातचीत हुई थी, क्या बताया था? नरेंद्र मोदी जब उनके पास आते हैं, क्या बातें होती है माँ बेटे के बीच? बिल्कुल, जब आखिरी बार हम लोग नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे तब हमारी जो उनके साथ बातचीत हुई थी, बस ऐसे ही परिवार की बातचीत होती है उनके बीच में। कहीं पर भी ये बात नहीं होती है कि गुजरात में क्या चल रहा है या देश में क्या चल रहा है। उनके बीच में जो बातचीत होती है, ये बातचीत ये होती है कि छोटा भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, ये परिवार वाला कहाँ है, परिवार के बीच में क्या हो रहा है, किस तरीके से। हालांकि ज्यादातर जो बातचीत होती है वो पारिवारिक बातचीत होती है। माँ हमेशा बेटे को ये कहती है कि बेटा ख्याल रखेगा, और उसी तरीके की पूरी जो एक माँ बेटे के बीच में जो बातचीत होती है उसी तरीके की बातचीत होती है। और अंजना, ये बार बार हम लोगों को देखने मिला है जो पिछले 12 सालों के अंदर की नरेंद्र मोदी के जिंदगी का ऐसा एक भी पल नहीं होगा कि जिसमें उन्होंने
अपनी माँ के आशीर्वाद ना लिए हो, और वो हमेशा जब भी जन्मदिन होता है या नया साल होता है वो अपनी माँ के आशीर्वाद लेने उनके घर जरूर पहुंचते हैं। अंजना, प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली जा रहा हूं, क्या इस पर भी बातचीत कुछ हुई? इस बारे में कुछ बताया था उन्होंने? अंजना, हालांकि जब वो आखिरी बार पहुंचे तब नरेंद्र मोदी की जो माँ है वो बार बार यही कहती है कि वो मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, अब देश को भी उसी तरीके से चलाएगा जैसे गुजरात का विकास उन्होंने किया है। तो साफ तौर पर एक माँ की भावना है अपने बेटे के लिए, क्योंकि कई सालों से नरेंद्र मोदी अलग रहते हैं और नरेंद्र मोदी देश की सेवा में जुटे हुए हैं। तो उसी तरीके से उनकी माँ भी यही कहती है कि मेरा बेटा देश की सेवा में जुटा हुआ है, बेटा अब देश का भी उसी तर्ज पे विकास करेंगे जिस तर्ज पे उन्होंने गुजरात में विकास किया है। बिल्कुल। गोपी गांगर हमारी सहयोगी बनी हुई है हमारे साथ, उनका फिर से रुख करेंगे। छवि एक सख्त व्यक्ति के, एक व्यक्तित्व की जो अपने आप को बड़े सशक्त तरीके से अपने शब्दों के जरिए लोगों के सामने इजहार करता है, लेकिन मां के साथ इन निजी लम्हों में एक बिल्कुल अलग नरेंद्र मोदी दिखता हुआ।